हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस से वीडियो के हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, पूरे 50 क्वेश्चंस का, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अनुमान अलंकार का ये वर्णन है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। जायसी जो है ये किस धारा के कवि हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी भक्ति धारा। जायसी प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। ये सूफी परंपरा के से संबंधित है। ठीक है। इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखो, क्षीर का तत्सम तद्भव शब्द खीर बिल्कुल ठीक है। दधी का दही दिया है। देखो जरा, दधी का दही है तो ठीक, लेकिन दधी लिखा गलत है। ठीक है, क्योंकि दधी जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, फिर उसका तद्भव दही होता है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध ही हमको पहचानना था। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, 4 संयुक्त स्वर होते हैं और 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। छत्र, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो देखो, ज्ञा हमको मिल गया। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब जब ये संयुक्त व्यंजन है तो किस किस से मिलकर बनता है ज्ञा? देखो, जा और या से मिलकर बनता है ये। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ज्ञा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दंत ध्वनि है? ठीक है, जल्दी बताओ, उच्चारण के आधार पर आपको बताना है। तो देखो, पूरा तावर्ग आपका दंत से बोला जाता है, ता था दा धा ना, पूरा तावर्ग। तो यहाँ पर ता आ गया तो बस यही दंत ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा। कभी बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल क्वेश्चन से और इम्पोर्टेंट भी है। कभी बिहारी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? ये ग्वालियर में हुआ था सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतीप अलंकार। और प्रतीप अलंकार, देखो, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है। प्रतीप अलंकार वहां पर होता है जहां अर्थ जो है वो उल्टा होता है। ठीक है। इस वाक्य में क्या है? देखो, उपमेय उपमान की तरह और उपमान उपमेय की तरह आ जाए तो वहां पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा? अब उपमेय उपमान पहचानने के लिए आपको फिर मेरे से अलंकार पढ़ना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 8। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेते तुम तारे तेते नभ ना नारे, इस वाक पंक्ति में विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, तो देखो, तारे तारे शब्द बार बार आ रहा और यहाँ पर अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इस वाक्य में कौन सा रस है? ये तो पहचान सकते हो, क्योंकि बहुत प्रख्यात पंक्तियां हैं, मीराबाई की हैं, है ना। श्रृंगार रस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गणेश यह किस मुहावरे का उदाहरण है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। गोबर गणेश किस मुहावरे का, सॉरी, इस उदाहरण इसमें समास कौन सा है गोबर गणेश में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समास विग्रह करोगे तो देखो, गोबर से निर्मित गणेश। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। हाँ, रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आइए वनत न लहिए वेर, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है।
छंद पहचानने की तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप क्या पहचान लो, मात्राएं गिन लो। आप मात्रा गिन लोगे तभी जाके आप जो है वो बता पाओगे कौन सा छंद है, क्योंकि छंद है क्या, मात्राओं का तो खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, देख लो। रहीमन देखो, एक 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 एक। ठीक है, चुप में देखो छोटे ऊ की मात्रा है तो एक, देखो है में दो की मात्रा है तो दो आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी दो आ जाएंगी, यहाँ एक और यहाँ दो। गिनो, एक दो तीन चार, चार और एक पाँच, पाँच और एक छः, छः और दो आठ, आठ और दो दस, दस और दो बारह और एक 13। ठीक है, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 में लिख लेंगे। ठीक है, और जब पहले चरण में 13 मात्राएं हो जाती हैं तो कौन सा दो छंद हो जाता है, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, क्वेश्चन नंबर 18 में, जल्दी से बताओ। चरमोत्कर्ष, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यखंडों में से कौन सा वाक्यखंड त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम गलत है, क्योंकि सर्वोत्तम का मतलब ही है सबसे उत्तम, तो सबसे शब्द नहीं आएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग को क्या कहते हैं, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय, उन सभी को हम शब्दांश ही कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। पवन शब्द में कौन सी संधि है, बढ़िया क्वेश्चन है, संधि विकसित करोगे तो तुरंत में आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता दोगे। पवन शब्द का संधि विकसित क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। पौ प्लस अन, क्या, पौ प्लस अन, ये हो जाएगा आपका पवन का संधि विकसित। पौ में देखो क्या है, जल्दी बताओ। पौ में, पौ में ओ है और ये आ है, ये क्या बन जा रहा है, अब बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। तो जब अब बन जाता है तो कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है। तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी सर, अयादि संधि हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और आपका जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद त्रि प्लस कार, तिरस्कार दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। कृष्ण एक तत्सम शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1 से 6 तक आपको 11 अलावा करके सेंटेंस दिए, इनको सही वाक्य में क्या क्रमानुसार सजाना है, जल्दी बताओ। समय को परखने वाला, बढ़िया क्वेश्चन है। समय को परखने वाला, रंक से धनाढ़, और समय की उपेक्षा करने वाला, रंक से धराण, तो यानी कि दूसरे नंबर पे ये आएगा, रंक से धराण। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम आपसे बोल दें और समय की उपेक्षा करने वाला, और समय की उपेक्षा करने वाला, समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से विकारी हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि रा वाला पहले स्थान पर आएगा और उसके बाद आपका या वाला, रा और या तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खूटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो खूटी शब्द का बहुवचन होगा खूटियां, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहे का विपरीत छंद है, बढ़िया क्वेश्चन है। दोहे का विपरीत सोरठा होता है, और यहाँ पर ऑप्शंस में ही नहीं दिया, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, रूनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखो मंद मंद शब्द आ गया, अर्थ अलग अलग लिख लेंगे, यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सदावर्त बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कीचड़ उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी कि बदनाम करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, जब कंपैरिजन वाली बात आ जाए ना तो वहां पे अपादान कारक होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरोज है, पंकज है, जलजात है, जलद बादल का है ना कि कमल का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष का ब्लूम शब्द, देखो कल भी आया था ये क्वेश्चन, रिपीट है, अब तो बता दो जल्दी से। प्रत्यक्ष का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा सर, परोक्ष, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से अगर हम बात करें, दही एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि लस्सी स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान रखना, दही से ही बनती है लस्सी, लेकिन वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक, ये प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा। छोटी ए और मिलके क्या बना रहे हैं? आई बना रहे हैं। तो ये किस संधि का नियम हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। अरे भाई, कौन सी संधि का नियम है ये? प्रति प्लस एक। अब देखना, प्रति में छोटी ई है, ये आई है, क्या बना रहा? ई और ए मिलके या बना रहे, और ये ए लग रहा और आई की मात्रा लग रही, तो यण संधि का नियम है ना सर इसमें। ठीक है। यथाविधि का सही समास क्या होगा? यथाविधि में कौन सा समास है? आगे आपको यथा, परा, प्रति, आवत ये सभी शब्द दिख जाएं तो अभी बहुत समास लगा देना। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। एक प्रत्यय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनीय, शुद्ध शब्द आपको बताना है। पूजनीय आप किस प्रकार से लिखेंगे? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कौमुदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? पौर्वात्य। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं या कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द में आपको बताना है किस प्रकार का विशेषण है। कोई, अब कोई से पता नहीं कौन सा है, तो पता नहीं चल रहा, तो ये अनिश्चय सर्वनाम वाचक विशेषण में जाएगा, या अनिश्चय वाचक सर्वनाम में जाएगा। अब विशेषण भी सार्वनामिक विशेषण होता है, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशार्ग यानी कि होशियार, उसका गुण है, एबिलिटी है, गुणवाचक विशेषण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में आपको रेखांकित शब्द में कारक बताइए कि सम्मान में कौन सा कारक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सम्मान के बाद देखो मैं, और मैं और पर कौन से कारक में आते हैं? अधिकरण कारक में। ठीक है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की हुआ, किवाड़ हुआ, लोटा हुआ, कटोरा हुआ, ये सभी हमारी भाषा यानी कि देशज भाषा के शब्द है। इनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है। सकल और सकल शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।